दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, हम आज बात करेंगे, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा कि म्यूचुअल फंड में अगर आना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसी के बारे में बताएंगे दोस्तों। तो बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक और वीडियो को पूरा देख लीजिए। अगर वीडियो समझ में आए, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, हमारे उसमें नॉमिनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। जब हम अकाउंट बनाते हैं ग्रो ऐप में या किसी और ऐप में, तो नॉमिनी जो है रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अब आप बोलोगे कि नॉमिनी का क्या काम है इसमें। दोस्तों, हर जगह नॉमिनी होती है। आप बैंक अकाउंट खोलते हैं या कुछ भी खोलते हैं तो उसमें नॉमिनी होती है। सेम ऐसे दोस्तों, इसमें भी नॉमिनी होना जरूरी है। तो आप नॉमिनी का आधार कार्ड का डिटेल्स इसमें डालनी है, तो आपका नॉमिनी रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कल के दिन आप ऊपर चले गए और आपकी नॉमिनी रजिस्टर नहीं है तो आपको दिक्कत भी आ सकती है, पैसे आपके निकल नहीं पाएंगे। और सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि आपने जो है जब भी म्यूचुअल फंड करना है, एक स्टेटमेंट जो है आपने घर में प्रिंट आउट निकाल के रखना है। स्टेटमेंट आपको मैसेज आ जाता है जब आप पेमेंट करते हो, तो आपको स्टेटमेंट का मैसेज आता है, तो उसका आप प्रिंट आउट निकाल के आप अपने घर में रख लीजिए और बता दीजिए, एक मेंबर को बता के रखना है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मैंने पैसे लगा रखे हैं। तो आप उसको संभाल के रख सकते हैं। कभी भी कुछ भी दुर्घटना हो गई तो आप उसमें काम आएगा। तो आपने बता के रखना है। और ईमेल आईडी आपने नोट करनी है, फ़ोन नंबर भी आपने नोट करना है दोस्तों अपना। ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, बाद में मत बोलना कि बताया नहीं पहले। ईमेल आईडी हो गई आपकी, फ़ोन नंबर हो गया, और ये आपने कॉपी में भी लिख के रखना है घर पे, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। अब बैंक में है, अब आप बोलेंगे कि अगर हम ऊपर चले जाते हैं तो हमारा पैसों का क्या होगा। तो दोस्तों, अब आप एक बात बताओ मेरे को, आपने अकाउंट बना रखा है पोस्ट ऑफिस में या बैंक में, तो अगर ऊपर चले गए तो आप उन आपके पैसों का क्या होगा। आप बोलोगे कि हमारे पास पासबुक है, तो पासबुक है दोस्तों, बट आपके पास जो है यहाँ बैंक स्टेटमेंट रखी हुई है ना अपने, तो आपको इतने चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे बैंक के। बैंक में आपको ज़्यादा चक्कर काटने पड़ेंगे, यहाँ आपने कुछ नहीं करना, बस रजिस्टर करके रखना है, नॉमिनी को सारा पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। और आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि पैसे लगा रखे म्यूचुअल फंड में। बस इतना पता होना चाहिए किस में लगा रखें, ये आपने नोट करके रखना है। आप अगर इसकी ब्रांच में कहीं भी जाओगे म्यूचुअल फंड के, तो आप कहीं भी फ़ोन नंबर दे के और वो दे के आप पैसा निकाल सकते हो। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी है, इसमें बहुत सरल है। लेकिन बट लोगों को विश्वास नहीं होता है, लोगों को पता नहीं होता है, इसलिए हमारा देश जो है गरीब ही रहता है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। लोगों को भरोसा नहीं होता है। भरोसा करना पड़ता है दोस्तों, रिस्क तो लेना ही पड़ता है। रिस्क तो कहीं भी लेना ही पड़ता है। अब रिस्क तो आप सबसे पहले तो बड़ी बात यह है कि आप नहीं कर रहे हो तो सबसे बड़ा रिस्क ले रहे हो, क्योंकि आप करोगे तो बेनिफिट आपको मिलेगा, नहीं करोगे तो आप और भी रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं होंगे। आगे आगे इतनी महंगाई आ रही है कि आप झेल ही नहीं पाओगे। तो सबसे बड़ा रिस्क है कि आप नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं तो तब तो खैर यही है कि कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो आप सबसे बड़ा रिस्क ले रहे हो। तो रिस्क तो जिंदगी में लेना ही पड़ता है, आगे बढ़ना है तो। ठीक है दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से समझना, वीडियो को पूरी देखना दोस्तों, लास्ट तक देखना, तभी समझ में आएगा। आप थोड़ी सी देखो, स्किप कर दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा।
बाकी दोस्तों कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो इसी तरह आप वीडियो हमारी देखते रहिए और जानकारी लेते रहिए और हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ पे मिलने को देखने को मिलेगी। बने रहे हमारे साथ। बाय बाय, टेक केयर।